हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई बार जो कि क्लास 10th में परेशानी जो कि पेपर के टाइम आती है, जो कि हमको त्रिकोणमिति बनाना नहीं आती है, और इसी में से कम हमको 20 या 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको त्रिकोणमिति जो कि ट्रैक आसानी से बनाने के लिए बताऊँगा। तो चलिए, ज़्यादा सामान ना लेते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको। इसको आपको बड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, ये बस आपको कैसे में कैसे के याद करके रखना है। ठीक है, जीरो यहाँ पर जो कि 1/2 रूट 3/2, फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर जो कि रूट 3/2 जो कि यहाँ पर 1। ठीक है, तो आपको कैसे में कैसे करके आपको पहली वाले ये याद करके रखना है। ठीक है, तो आपको कैसे में कैसे की पहली वाली ए वाली वस्तु याद करके रखना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो कि ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो कि ए लाइन जो कि याद करके, ठीक है, फिर आपको यहाँ से जो कि यहाँ से चलना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से पीछे से चलना। अब आपको ये यहाँ पर लिखना। ठीक है, यहाँ पर जो कि 1। ठीक है, यहाँ पर अब इसको लिखना जो कि रूट 3/2। ठीक है, फिर इसको लिखना है आपको पीछे से चल रहा है यानी कि। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कि 1/2 जो कि बचा हमारा 0। ठीक है, इतना आपको समझ में जो कि आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ी मोड़ी आपको जो कि गुना वगैरह कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर जीरो में अगर आप वो किसी भी संख्या का गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी मोड़ी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, यहाँ तो 2 से आपको 2 काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि 2 से 2 को काटेंगे। ठीक है, तो हमको प्राप्त होगा क्या, ऊपर का 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पर 1 जो कि फिर हमारे रूट 3 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रूट उतार लेना। ठीक है, इस प्रकार से फिर इसका भी आपको पता होगा, अगर हम भाग में जैसे हम 2 के भाग 2 ही में देंगे तो क्या एक बार जाएगा भाग। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेम सेम संख्या है और हम इसको काटेंगे तो बचेगा कितना, 1। ठीक है, तो 1 हमारा यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते जो कि 2 से हम 2 काटेंगे। ठीक है, जो कि रूट 3/, जो कि 1 तो नीचे रहता ही, वरना लिख लो या हम नहीं भी लिख सकते। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते जो कि यहाँ पर अगर 0 का अगर हम 1 में भाग देते हैं, ठीक है, तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि अपरिभाषित, यहाँ पर अपरिभाषित का भी आपको चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम जो कि कौशिक का देख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमको जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कौशिक। ठीक है, तो फिर से वही बात आ गई है। ठीक है, 0 का भाग अगर हम 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो कि आपको जो कि 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो 3 बचेगा हमारा। ठीक है, तो आपको जो कि 3 लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, और 2 से 2 काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि बचेगा कितना, जो कि 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस पर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर हम 2 से 2 कट जाएंगे, 3 से 3 बचेगा कितना हमारा, 1 यहाँ पर। ठीक है, 1 बचेगा हमारा। इसी प्रकार से आपको इसका भी इसी तरह से कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। 2 से हम 2 काटेंगे, कितना बचेगा हमारा, जो कि 3 रूट 3 बचेगा हमारा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जो कि यहाँ पर और हम अनंत जो कि यहाँ पर देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत का, इस बार अनंत का चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, इस बार आपको लिख लेना क्या, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो कि हम अब हम सेक का देख लेते हैं। ठीक है, जो कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, तो अब हम सेक का देखेंगे, तो सेक का देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पर जो कि उसी प्रकार से फिर से वही प्रोसेस करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर फिर इसके बाद आपको पीछे से चलना है। ठीक है, पीछे से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो कि 2√3। ठीक है, तो यहाँ पर 2√3 लिखना है। चलिए हम लिखते हैं अब 2√3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो कि हमारा जो कि 1, तो 1 का 1 ही लिखने वाले हम। ठीक है, फिर उसके बाद जो कि हमारा √3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको √3 भी लिख लेना है। ठीक है, जो कि √3 है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से √3 लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पर
जो कि सॉरी यहाँ पर एक जो कि एक गलती हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर टू रूट आना है। टू रूट कैसा आना मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर हम 3 से 3 काटेंगे, जो कि रूट से रूट कटेगा, तो यहाँ पर रूट 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ ये वाला रूट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब हम इसका फिर से देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो कि अगर हम 3 से 3 काटेंगे, तो यहाँ पर जो कि हमारा 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रूट हटा देना है और यहाँ पर 2 ही लिखे रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर 2। फिर उसके बाद अनंत का 1 में देंगे तो हमारे यहाँ पर अनंत ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, जो कि लास्ट हमारा रह गया है। तो फिर आपको यहाँ से आपको करना है स्टार्ट। फिर यहाँ पर जो कि इसी प्रकार से फिर से वही प्रोसेस, अगर एक का अनंत में देंगे तो यहाँ पर कितना हमारा अनंत आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 10 का देखना, आपको 10 का देखना, तो यहाँ पर हमारा जो कि रूट 3, तो यहाँ पर हमारा रूट 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रूट हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर से वहीं तक देखना, 2 से 2 कट जाएंगे, बचा हमारे कितना 1, ठीक है। वही प्रोसेस है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से आपको देखना 10 का देखना है, ठीक है। यहाँ पर 10 का देखना जो कि हमारा रूट 3 है, ठीक है। रूट 3 से अगर हम 2 काटेंगे तो कटेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके जो कि हमारा रूट 3, ठीक है। आप एक तो नीचे रहता ही, तो 1 रखे देना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम अनंत और 1 यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कि सारणी थोड़ी मोड़ी समझ में आ गई होगी। इसके लिए लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।